नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना फ़सनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब लोग अल्लाह का हक़ रोक लेते हैं और अल्लाह के लिए लोगों को माल नहीं देते और ज़कात को रोक लेते हैं तो आसमान से भी कहतों का, भूख का नज़ूल हो जाता है। मफ़हूम ये भी है कि बीमारियों का भी नज़ूल हो जाता है। हत्ता कि एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौलल बहाइमु लम युमतरू, अगर जानवर ना हो, चुपाहे ना हो, तो ज़कात को रोक लेने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान से पानियों को भी रोक दे। लौलल बहाइमु लम युमतरू, अगर तुम ज़कात नहीं दोगे तो आसमान से कभी बारिश भी नाज़िल नहीं होगी। और अगर ज़कात रोक देने के बाद भी बारिश नाज़िल होती है तो इसीलिए होती है कि चुपाहे हैं, चरिंद हैं, परिंद हैं, कीड़े हैं, मखलूक़ात हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दीगर मखलूक़ात हैं जिनकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये रहमत का मामला करता है। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, जिस तरह दो बेटियों को पालने वाला कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे साथ इन दो उंगलियों के बराबर फासले के, सिर्फ इन दो उंगलियों के दरमियान कितना फासला है? कोई फासला नहीं। मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगली हैं। इसी तरह यतीमों की कफ़ालत करने वाला भी कल क़यामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा से पूछ लिया, किसने आज रोज़ा रखा है? हज़रत अबू बकर कहने लगे, मैंने आज रोज़ा रखा है। किसने आज जनाजा पढ़ा है? मैंने आज जनाजा पढ़ा है। किसने आज मरीज़ की तीमारदारी की है? मैंने आज एक मरीज़ की तीमारदारी की है। किसने आज यतीम को खाना खिलाया है? किसने यतीम के सर के ऊपर दस्ते शफ़क़त को रखा है? मफ़हूम ये है। हज़रत अबू बकर ने कहा मैंने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम खुशखबरी सुनाई। कहा किसी भी मोमिन में, मफ़हूम ये है, किसी भी मोमिन में ये चार चीज़ें एक दिन में, यानी ये चार हसलतें एक वक़्त में, जैसे हज़रत अबू बकर से पूछा चारों चीज़ें एक ही दिन में की हुई हैं, किसी भी मोमिन के अंदर ये चार खसाइल आदात एक दिन में सर अंजाम करने की सलाहियत पैदा हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इसमें यतीम को खाना खिलाना भी शामिल है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये बात बयान कर रहे थे, जो अल्लाह की बारगाह में 1 रुपया खर्च करना भी अजर सवाब है, एक बंदे को कपड़े पहनाना भी अजर सवाब है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दे रहे हैं कि जो अल्लाह की बारगाह में जोड़ा जोड़ा खर्च करता है तो अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जन्नत के एक दरवाजे से, यानी बाबू सदका से, वैसे तो जन्नत के दरवाजे बाबुल जिहाद भी है, बाबू सलात भी है, बाबू रियान भी है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि जोड़ा जोड़ा खर्च करने वाले को भी जन्नत के एक दरवाजे से पुकारा जाएगा, तो हज़रत अबू बकर ये बातें जब सुना करते थे तो एक दिन उनके दिल में यह ख्याल आया, ए अल्लाह के रसूल, क्या कोई खुशकिस्मत ऐसा भी होगा कि जन्नत के 8 दरवाजे जो नेकियों के साथ ख़ास और मुख्तस हैं, 8 के 8 दरवाजे किसी बंदे को पुकारते होंगे? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अबू बकर, मुझे अल्लाह के यहाँ उम्मीद है कि तू उन्हीं में से शामिल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको भी नेकियों का ये अमाल करने की तौफीक दे कि हमें भी जन्नत के 8 दरवाजे पुकारे। और वुज़ू के बाद जो दुआ है, जिसके बारे में हदीस है, अगर पढ़ लोगे तो इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे कल क़यामत के दिन तुम्हें भी पुकारेंगे। मेरे भाइयों, बिल अमूम होता ये है कि इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह, वैसे तो ये एक ऐसा हक़ है जो साबका उम्मतों के ऊपर भी फ़र्ज़ किया गया था। और इस्माइल के वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वो अपने घर वालों को नमाज का और ज़कात का हुक्म दिया करते थे। लेकिन अमूमन देखा जाता है कि जो किसी चीज़ की तबलीग कर रहा होता है वो खुद उसके ऊपर इतना कारबंद नहीं होता, तो उसकी तबलीग में भी असर कम होता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की तबलीग और तलकीन किया करते थे, खुद उनका इन्फाक़ आप सुन के हैरान रह जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, अचानक नमाज ख़त्म हुई है, तेज़ी से अपने घर के अंदर दौड़ गए हैं, दौड़ के तेज़ी से दाखिल हुए हैं। यह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल नहीं था। सहाबा हैरान रह गए
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ऐसी उजलत और तेज़ी का मुजाहरा नहीं किया करते। आज कोई मुख्तलिफ बात है, आज कोई स्पेशल बात हुई है, कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में सवाल किया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछ लिया, आप इतनी उजलत और तेज़ी से कहाँ चले गए? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुराने नमाज ही मेरे जहन में ख्याल आया। यहाँ से एक बात ये भी समझ आती है कि दुराने नमाज का ख्याल आ जाना, नमाज के अंदर किसी चीज़ के ख्याल आ जाने से नमाज फासिद नहीं होती, अलबत्ता कंट्रोल करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुराने नमाज मुझे ख्याल आया कि मेरे घर में एक फलां डली सोने की सदक़े की नीयत से पड़ी हुई है, और मैंने जब सलाम फेरा तो मेरे अंदर ये तेज़ी पैदा हुई, कहीं मोहलत खत्म होने से पहले पहले वो सदका मेरे घर में ही ना रह जाए। मैं फौरन गया और अल्लाह की बारगाह में सदके को कर दिया। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा बयान करती हैं कि अन्नहुम ज़बहू शातन, एक दिन हमने एक बकरी को ज़बह किया, फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बकिया मिनहा, इसमें से क्या चीज़ बाकी रह गई है? बकरी ज़बह की अल्लाह के नाम पे, तो रसूलुल्लाह पूछने लगे, मा बकिया मिनहा, इसमें क्या चीज़ बाकी है? तो अम्मी आयशा ने कहा, मा बकिया मिनहा इल्ला कतिफुहा, उस बकरी में से कोई चीज़ बाकी नहीं है, सब अल्लाह के रास्ते में बांट दी है, एक शाना एक कंधा बाकी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हदीस जिंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है, बाकिया कुल्लुहा गैरा कातिफिहा, वो पूरी की पूरी बकरी तो बाकी है, सिर्फ एक यही शाना बाकी नहीं है। कल क़यामत के दिन इस शाने के अलावा पूरी की पूरी बकरी को अल्लाह के सामने पालोगी। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो गया भाइयों, वही बाकी रहने वाला है। जो खा लिया, जो पी लिया, वो बाकी रहने वाला नहीं है। और हमें आज अफसोस है, मुसलमान उम्मत है जिसका इब्तदा, जिसकी इंतहा, जिसके अंदर ज़कात, सदका, जिसकी खूबियाँ ये हैं कि लोगों को खाना खिलाया जाए, जिसमें मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब की एक ख़ास पूरी की पूरी एक किस्म रखी गई है कि लोगों के, बल्कि गैर मज़हब के लोगों को भी अगर अपने मज़हब की तरफ बाइल करने के लिए उनका पेट भर के, उनको पैसे दे के, तलीफ़े तलब के लिए, उस मज़हब के लिए आज हमें ये, उस मज़हब वालों से आज हमें ये कहना पड़ता है कि लोगों को खाना खिलाया जाए, कपड़े पहनाए जाएँ। मा सालकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन। जहन्नमियों से पूछा जाएगा, किस बात की वजह से जहन्नुम में आए हो? मा सालकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज़ें नहीं थे पढ़ते। और दूसरी बात क्या कही? वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन। और इस बात को अगर आप अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, रोज़े क़यामत को हकीकत में जुठलाने वाला वही है जो मिस्कीनों को ना खाना खिलाता है और ना खाना खिलाने की तलकीन करता है। ये अजीब बात है। अब बताइए, दुनिया में कोई नेकी ऐसी है कि जिसकी तलकीन ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने इतनी सख्त वईद नाज़िल की हो? एक तो है खाना नहीं खिलाता, जहन्नमी कहेंगे हम खाना नहीं थे खिलाते, और दूसरी सूरत में क्या कहा है? अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन। खुद भी नहीं था खिलाता, चलो खुद नहीं था खिलाता तो कम से कम अपने दोस्त साथियों की तवज्जो मबजूल करवा देता कि तुम ही खिला दिया करो, तुम ही पिला दिया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा किसी गुलाम को आज़ाद करता है, हर गुलाम के हर जोड़ के बदले में उसका एक जोड़ जहन्नुम से आज़ाद हो जाता है। और यह हदीस बड़ी समझने की ज़रूरत है। हाथ के बदले में हाथ, और हदीस के अल्फाज यहाँ तक मौजूद हैं, हत्ता के शर्मगाह के बदले में शर्मगाह जहन्नुम से आज़ाद हो जाती है। आज गुलाम मौजूद नहीं है, बाद लोग समझते हैं कि गुलाम तो है नहीं। आज के दौर में गुलाम वो है जो कर्जों में जकड़ा हुआ है, जो कर्जों में फंसा हुआ है, जिसकी गर्दन को तुम कर्जा उतार के आज़ाद करवा सकते हो। तो नबी करीम की इस हदीस के मिस्दाक आ जाओगे किसी का कर्ज अदा करने की वजह से, कि जिस तरह तुम एक गुलाम को आज़ाद करके उसके हर उज़्व, हर हिस्से के बदले में अपने जिस्म के हर हिस्से को जहन्नुम से आज़ाद करवाते हो, इसी तरह गुलामों को आज़ाद करवा। मुराद ये है
कि जो कर्जों में फंसे हुए हैं, जो तंग दस्त हैं, जो मुसीबत का शिकार हैं। वम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ रोक दिया, कहा अल्लाह ने बड़ी ज़्यादती किया। कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाज़्ज़ूना अला तआमिल मिस्कीन व ताकुलूनत तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। तू अल्लाह के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि अल्लाह ताला ने तेरा रिज़्क़ कम किया। हरगिज़ नहीं। तूने यतीम का इकराम नहीं किया, तूने यतीम के सर पे दस्ते शफ़क़त नहीं रखा, तूने लोगों को ना खाना खिलाया और ना खाना खिलाने की तरफ तवज्जो मबजूल कराई, ना उनको रग़बत दिलवाई।